मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै हर अंतादि कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रथम अधिकार अरहंतों का स्वरूप, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। वहाँ प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार गाती कर्मों का क्षय करके, है ना, ये अपन यहाँ तक चर्चा करी थी। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। चार घात या कर्म जब क्षय होते हैं तो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये चार चतुष्टय हैं। इनको जीव को इनकी प्राप्ति होती है। तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं? ज्ञान से सभी द्रव्यों को, जीवादि द्रव्यों को, जीवादि द्रव्य कितने हैं? कितने हैं जीवादि द्रव्य? जीवादि माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो सारे जीव द्रव्यों को, सारे पुद्गल द्रव्यों को, ख्याल में ना, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी को युगपत एक साथ और विशेष पने से, माने द्रव्य से भी, गुण से भी और पर्यायों से भी प्रत्यक्ष जानते हैं। और उसमें स्वयं के जीव को जानते हैं कि नहीं? अपने अनंत गुणों को जानते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा क्यों लिखा अपने को? क्योंकि बहुत से मत ऐसे इस संसार में जो ऐसा मानते हैं कि अपने को नहीं जानते, पर को ही जानते, या ऐसे मानते हैं कि साहब पर को नहीं जानते, अपने को ही जानते हैं। तो टोडामल जी साहब ने लाइन डाल दी कि साहब नहीं, स्वपर माने स्वयं को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। और देखो, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के जो दर्शन ज्ञान है ना, वो एक साथ युगपत प्रवृत्ति करता है। अपना ज्ञान दर्शन आगे पीछे चलता है। अपन को सामान्य अवलोकन होगा, फिर ज्ञान होगा। ऐसा जिनेन्द्र भगवान को नहीं होता। उनको तो एक साथ दर्शन भी और ज्ञान भी। ठीक है ना। ऐसी विशेषता है केवल ज्ञान की। ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत शब्द द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। देखो, अनंत सुख द्वारा क्या का अनुभव करते हैं? परमानंद का अनुभव करते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वता सर्वराग देशादि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा त्रिषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं। कैसे हैं? पुनश्च, फिर क्या कहते हैं? जो सर्वथा सर्वराग देशा। सर्व शब्द क्यों डाला? सर्व शब्द की बहुत कीमत है। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्वराग का अभाव नहीं चाहते। ख्याल में ना, सर्वराग माने हाँ,
कि साहब जगत का तो भला करने का तो राग रहने दो, हैं विष्णु जी रक्षा करें, ब्रह्मा जी जगत बनाए, ऐसा तो राग कम से कम परमात्मा के अंदर रहने दो, नहीं जगत कैसे चलेगा। तो जैन दर्शन कहता है नहीं नहीं, सर्वथा राग का भाव चाहिए, न शुभ राग चाहिए है। तुम सा क्या कोई दानी हो, जग को दे दी दिन रात लुटाया करते हो। तो वो राग से, राग भाव से लुटाते हैं, उनको राग आता है जगत के जीवों के प्रति कि भाई जगत के जीवों का भला कर दूं। ऐसा जिन शासन नहीं है, ये व्यवहार है, ऐसा ज्ञानियों का व्यवहार है कि भाई आपको ऐसा भाव, आपने जग की निधियाँ दे दी, उनको कोई किसी को कुछ नहीं देते। केवल ज्ञान में जो दिव्य ध्वनि फिरती है उसमें जिनेंद्र भगवान का इतना सा भी रोल नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया। हाँ, उनको ना विकल्प है, मैंने विकल्प समझ गए ना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मुझे कम से कम आत्मा के विकार में विकल्प तो है, जब तो ये भाषा है। जिनेंद्र भगवान के तो ऐसा विकल्प भी नहीं है, वहाँ तो सहज ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और दिव्य ध्वनि सहज ही फिरती है। सहज ही फिरती है माने उनको इतना सा भी विकल्प नहीं है कि किसी जीव का भला हो जाए, है ना। करुणा नहीं है अंदर, अगर करुणा हो तो वो काय का चिन्ह है, राग का। और राग का तो सर्वता, तो हमें जो करुणा का भाव आता है, हमें जो दया का भाव आता है, जीवों का भला करने का भाव आता है, तो ये राग अच्छा है, ये जीव का स्वभाव है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये राग नहीं होना चाहिए। श्रद्धा में क्या चाहिए, सम्यक दृष्टिकोण, जिसे वर्तमान परिणति में राग आदि भाव बरतते हैं, शुभ राग भी अशुभ राग भी, लेकिन दोनों तरह के राग को जो सर्वथा ये मानता है, ये जानता है, ये अनुभवता है, वो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि साहब निचली भूमिका में तो इतना राग करनी चाहिए, तो गलत श्रवण में चले गए, मिथ्या दर्शन का चिन्ह ही करना नहीं चाहिए। राग चौथे गुणस्थान में ही श्रद्धा क्या कहती है कि तीर्थंकर प्रकृति का राग भी नहीं करना चाहिए, वो भी ये है। जैसे गुरुदेव समझाते हैं ना ये बात, तो लोगों को समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं तीर्थंकर की प्रकृति का राग का निषेध करते हैं, ख्याल में ना। अरे भाई वो किस अपेक्षा करते हैं, वो क्या कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बनती है वो राग भाव है, और अगर राग भाव को उपादेय मानोगे तो कौन से तत्व संबंधी भूल रहेगी, आश्रव तत्व संबंधी भूल रहेगी। तो जब आश्रव तत्व संबंधी भूल रहेगी तो 7 तत्वों का श्रद्धान सच्चा होगा, और जब 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन होगा, बोलो। और जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। हमारे वेद तो तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति बांधने का उपाय बता रहे हैं, कौन, गुरुदेव। और लोग समझ रहे साहब तीर्थंकर प्रकृति का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई तीर्थंकर प्रकृति बनती किसे है, पहले आगम में खोजो तो आप कहोगे साहब सम्यक दृष्टि को। तो सम्यक दृष्टि होता कौन है कि जो तीर्थंकर प्रकृति को उपादेय नहीं मानता। ख्याल में है कि नहीं आया। अपने में से अधिकतर लोग, अपने में से माने अधिकतर संसार में व्यवहारी जीव 16 कारण पूजन में तीर्थंकर प्रकृति का राग सोचते हैं। ख्याल में है कि नहीं, भाव रहता है। कोई 16 कारण में कुछ वो थोड़ा ही है, लेकिन वो 16 कारण करने का हठाग्रह, जो पूजा करने के हठाग्रह होते ना, तो हठाग्रह का मतलब तुम सहज नहीं हो। इतना हठाग्रह क्यों है तुम्हारे अंदर। आज अगर नहीं बन पा रही बात और आज कोई और कोई स्थिति है या कोई दूसरी पूजा निकल गई तो क्या हो गया,
लेकिन हठाग्रह यही होगी, दूसरी नहीं हो सकती। तो इतनी जो तीव्रता है हठाग्रह से और पूजाओं में, समझिए ना। तो ये सब विचार करना पड़ेगा कि राग को अंतरंग से देखो। सम्यक दर्शन का इससे कोई संबंध नहीं है कि तुम्हारी वर्तमान परिणति में कितना राग उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन का इससे प्रसंग है, इससे मतलब है कि तुम्हें बरतते हुए राग में उपादेय बुद्धि तो नहीं है। अगर तुम्हें उपादेय बुद्धि है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, चाहे तुम्हारा द्रव्य लिंगी जैसा आचरण ही क्यों ना हो। ख्याल में आया। और अगर बरतते हुए राग में उपादेय बुद्धि नहीं है तो तुम सम्यक दृष्टि हो, चाहे भरत जी जैसा ही चक्रवर्ती पद क्यों ना हो। तो कितनी कीमत है श्रद्धा की। अब बहुत समय हो गया व्याख्यान, उसमें सब प्रवचनों में पहले मैं बहुत समझाता था कि हमें श्रद्धा का और चारित्र का भेद पता नहीं है। हम बरतती हुई परिणति को श्रद्धा समझ लेते हैं। बरतती हुई परिणति का नाम, रागादि विकारी का नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो आपके श्रद्धान का नाम है। आपकी अंदर मान्यता क्या है, ख्याल में आया कि नहीं आया। और वहां तक लोग बहुत कम पहुंचते हैं। सम्यक दर्शन कठिन क्यों है पता है आपको? सम्यक दर्शन है श्रद्धा गुण की पर्याय। किस गुण की पर्याय है? और उसका नाप करते हैं चारित्र गुण से। तो गड़बड़ क्या होती है कि सुधारनी थी श्रद्धा और सुधारते क्या है? चारित्र। और चारित्र बिना सम्यक दर्शन के सुधरता नहीं। तो सुधरती है वो क्रिया। समझ में आया ना? किसी क्रिया से तो सम्यक दर्शन वो है नहीं, चारित्र। क्रिया से तो सम्यक चारित्र है नहीं। तो क्या कहा मैंने? चाहते हैं सम्यक दर्शन, ताकत लगाते हैं चारित्र में, और चारित्र सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं। तो चारित्र के नाम पर क्रिया सुधारते। क्या सुधारते हैं? क्रिया। और क्रिया सुधारने से, सुनो, क्रिया का कर्ता जीव नहीं, क्रिया का कर्ता। अब पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था? निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब आ जाएगा तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक संबंध। देखो कैसा गजब का, यही तो समझने लायक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अगर जीव समझ जाए तो भाई साहब बात खत्म हो जाए। निमित्त नैमित्तिक संबंध पता कैसा है? जैसे अन्य मतियों में माया है। कौन है? माया। माया समझ गए कि नहीं समझ गए? जब अपन वेद परंपरा वालों से पूछते हैं कि जब भाई साहब सभी ही ब्रह्मा है, अद्वैत ब्रह्म, सब एक ही ब्रह्म का सब कुछ है, फिर अन्य है ही नहीं, तो फिर ये सब जीव बेचारा परेशान हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, पर इतना दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो वे एक ही उत्तर देते हैं कि साहब ये ब्रह्मा की छोड़ी हुई माया है। क्या है? जो हमें सच्चाई नहीं दिखाई देती। इनका समझ में आया? और जिसके चक्कर में तुम घूम रहे, वहां तो माया है। अब यहाँ भी कुछ होना चाहिए। यहाँ क्या है? जैन दर्शन में क्या है? देखो आत्मा और शरीर अलग अलग है ना मुकेश जी, अलग अलग है। ज्ञान दर्शन और रागादि विकारी भाव अलग अलग है ना। ज्ञान का परिणमन अलग है, राग का परिणमन अलग है, श्रद्धा का परिणमन अलग है। बराबर है कि नहीं? क्लियर होगी? ठीक। लेकिन जो परिणमन है इन सब में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जीव को अंतर समझ में नहीं आता। ख्याल में आया? हाथ उठा। किसने उठाया? किसने उठाया? हाथ किसने उठाया? अब बोलो बोलो, कोई बात नहीं। किसने उठाया? अरे जो दिल करे वो बोलो, क्या फर्क पड़ता है? किसने उठाया? मैंने उठाया ना, मैंने उठाया यार। ठीक। अब ये वस्तु स्वरूप क्या है कि हाथ मैंने नहीं उठाया। ख्याल में आया? अब ये बात कैसे समझ में आई कि मैंने नहीं उठाया? क्योंकि सामने दिख रहा है कि मैंने हाथ उठाया। अच्छा मैं कितनी बार उठाऊं बोलो? 10 बार उठा सकता हूं, गिनती करके उठा सकता हूं, और ये फेल नहीं होता।
अब जीव को भ्रम होता है कि भैया ये कौन सा पागलपन है कि हाथ मैंने नहीं उठाया। नहीं समझ में आया। अब ये समझे में कैसे आए? क्योंकि आंखों के होत में अंधे तो नहीं हो सकते। सामने दिख रहा है कि साहब आपने उठाया, और चलो एक बार गलती से उठ जाता, मान भी लेते कि चलो एक बार उठ गया, आप टाइमिंग करके उठा सकते हो। मैं अभी 8:10 पर उठाऊंगा, 10 बार उठाऊंगा, 15 बार उठाऊंगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल ऐसा डिस्टरबेंस आता नहीं। समझे? आ तो सकता है, क्योंकि अभी मेरे को पैरालिसिस हो जाए, अभी कोई साथ में तो नहीं उठेगा। तो वो ऐसी स्थितियां बहुत कम बनती हैं। स्थितियां ज्यादा कौन सी बनती है अरुण जी? तो भाई अंदर में क्या निर्णय बनता है कि हाथ तो मैंने ही उठाया। ठीक, अब हाथ उठा कैसे? अब ये प्रोसेस देखो, अब ये प्रोसेस देखो, वस्तु स्वरूप कैसा है। इसमें जो जो पुद्गल परमाणु लगे हैं साथ में, ठीक है, उनका इस समय ऐसा ऊपर उठने की योग्यता थी। इसका नाम तो है उपादान। क्या है इसका नाम? उपादान। समझ में आ गई? और उसी समय, जिस समय उनकी उठने की योग्यता थी, उसी समय मुझे विकल्प आया कि हाथ उठाऊं। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो है निमित्त। समझेंगे ना? ऐसा जैसे समय सार जी में आगे पढ़ा, सब नहीं पढ़े हैं, उसे पढ़ना, उसमें लिखा है कि जीव के परिणाम पुद्गल कर्म को बंधने में निमित्त है, और पुद्गल का परिणमन कर्म का जीव के परिणाम में निमित्त है। ऐसा दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माने यहाँ मुझे रागादि विकारी भाव हुआ, तो इसी समय राग नाम के पुद्गल कर्म का उदय है। इसी समय, जिस समय राग हुआ उसी समय क्या है? उदय। तो वो कर्म का उदय बिल्कुल उसी समय है, और जिस समय राग हुआ उसी समय राग नाम कर्म के पुद्गल का उदय है। उन दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक कर्ता कर्म नहीं है, कर्ता कर्म। लेकिन दिखता क्या है? दिखता क्या है? कर्ता कर्म। क्यों दिखना भी जरूरी है? क्योंकि भाई सीधी बात है ना कि यहाँ कर्म का उदय आया तो यहाँ राग हुआ। ऐसा बताओ कि बिना कर्म के उदय राग हो जाए? ऐसा देखा कभी कि राग, कर्म का उदय हो रही हो, राग हो जाए? नहीं समझे? तो एकदम क्लियर हो गई। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह सम्यक श्रद्धा रही मेरी। मिथ्या क्यों? क्योंकि सम्यक है। वहां राग आया, उदय आया, और यहां में विकारी हो गया। ख्याल में आ गया? अब वस्तु स्वरूप ये है कि कर्म के उदय से जीव में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जीव को विकार अपनी ही पर्यायगत योग्यता के कारण हुआ। ये सारी दुनिया को समझाना बहुत कठिन है, जो गुरुदेव समझा गए। समझ गए? तुम कहोगे हम तो समझ गए। समझ गए, समझ गए। मैं कह रहा हूं समझ गए, लेकिन समझने के लिए समझ गए, श्रद्धा के लेवल पे नहीं समझे। ख्याल में है ना? गाड़ी पेट्रोल से चलती कि बिना पेट्रोल? रोटी बाई बनाती है कि अपने आप बनती है? कुम्हार घड़ा बनाता है कि अपने आप बनता है? समझ गए ना? कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? जब बताओ कार्य कैसे होता है? उपादान से। अपनी दृष्टि काय पे रहती है? क्यों रहती है पता? ये कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता क्यों रहती है। क्योंकि निमित्त की परिभाषा बोलो। अरे जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया है, ख्याल में आया कि नहीं आया कि ये एक्सीडेंट इस आदमी ने किया है? निमित्त माने जो दिखाई देता है, उपादान माने जो दिखाई। तो भैया जो दिखाई देता है जीव उसको देखेगा कि जो नहीं दिखाई देता उसको देखेगा? बस यही गुत्थम गुत्थी है, यही क्लाइमेक्स है, यही सुलझाना है, यही बात समझनी है कि उपादान से कार्य होता है तो उपादान है कहाँ? ख्याल में है ना? निमित्त तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन उपादान दिखाई किसने उठाया?
मैंने उठाया अंदर। अब ये पुद्गल परमाणु थोड़ी कह रहे हम अपने आप उठ गए। अंतर समझ में आया ना? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध माने जो एक दूसरे के कर्ता नहीं है लेकिन कर्ता जैसे दिखाई देते हैं। ख्याल में आया? एक दूसरे के कर्ता। अब और समझो कि साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये बात हम कैसे समझें? आपके कहने से थोड़ी मानेंगे कि हाँ उसका भी तर्क खोजना चाहिए। उसका तर्क ये है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध सदा काल घटित हो ऐसा नहीं है। जैसे अभी हो रहा है, लेकिन अभी मेरे हाथ में पैरालिसिस हो जाए तो मुझे विकल्प तो आएगा हाथ उठाने का, लेकिन मैं उठा तो तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक खतरे में पड़ गया ना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तुमने रोटी बनाई, ख्याल में है ना? देखी ना रोटी ऐसे बना रहे अपन, तो देखो रोटी में भी गहराई में जाओगे तो तुम उसके कर्ता नहीं हो, क्योंकि तुम एक जैसी नहीं बना पाते। अंतर समझ में आया? एक जैसी। अब तो ये वैज्ञानिक कहते हैं ये बात प्रमाणिक तौर पे कि ये हाथ अगर 10 बार उठा है तो एक जैसा नहीं उठा। उनके पास ऐसे मीटर है नापने के कि वो बताते हैं कि पहले इतने डिग्री घूमा था, फिर इतने डिग्री था, फिर इतने, जबकि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं। एक से हम बोल नहीं सकते। आप अगर यही प्रवचन जो भी हो रहा है कल कहना कि साहब कल का रिपीट कर दो, वो रिपीट होगा ही नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर मैं करता होता तो फिर मैं जब चाहे तब ऐसा कर देता। अंतर समझ में आया? लेकिन मैं करता नहीं हूं। अंतर समझ में, सब समझ में आ गया? और कुछ और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? हाँ, तो ये बात और सुनो, और सुनो। शास्त्रों से पढ़ के समझ लोगे समझ में आ जाएगी, लेकिन उसे समझ नहीं कहते। गुरुओं के मुख से सुन लोगे समझ में आ जाएगी, लेकिन उसे समझ नहीं कहते। अंतर समझ में आया? तुम पता शांति से क्यों बैठे हो? कुछ क्यों नहीं कह रहे कि कार पेट्रोल से नहीं चलती, मैं प्रवचन नहीं करता। पता तुम शांति से क्यों बैठे हो और सुन रहे हो मेरी बात है, मुझे पागल नहीं कह रहे हो। सोचा क्यों? ऐसा क्यों है? हम शांति से बात कैसे सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आगम में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और हम इसके खिलाफ क्यों? आगम के खिलाफ जाओगे तो बेटा नरक निगोद में घुसोगे। तो इसलिए भैया जो लिखा है ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है, घबराना नहीं, डरना नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है कि जैसे वो सायदरे पे स्टेशन पे शनि देवता की बाल्टी लेके घूमता है ना, देखा कभी जाना शनिवार के दिन? वो घूमता भी नहीं है। मजेदार बात, मुझे तो इस बात का बहुत लगता है घूमना तो चाहिए यार कम से कम। उसकी ऐसी बढ़िया दुकान है, वो रख देता है बीच चौराहे पे और दूर बढ़िया कुर्सी में एसी पे बैठता होगा वो, तो पक्का बता रहा हूँ। और वहाँ से जितने आदमी निकलते हैं, कोई 10 का नोट डालता है, कोई 5 का नोट डालता है, कोई 2 रुपये डालता है, कोई ज़्यादा ही घबरा जाए तो 50 का डाल देता है, कोई ज़्यादा ही टेंशन में हो तो हाँ, या किसी कोई बड़े काम के लिए जा रहा हो तो 100 का लो। ख्याल में आया कि नहीं आया? और मजेदार बात, उसमें से उठाता कोई नहीं। समझे नहीं समझ आया? अब मेरा तो मन कभी कभी करता है उठा लूँ 2-4, लेकिन वो देखते सब देख रहे मारने जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे पूछता हूँ वो दुकान चल काहे पे रही? शनि देवता किसी ने देखा नहीं, आज तक कहीं शनि देवता आके मिले नहीं किसी से कि आई एम मैं हूँ भाई साहब और यहाँ 10 रुपये दे के जाओ। कोई दिखा किसी को? नहीं दिखा। तो फिर वो 10 रुपये चढ़ा कैसे जाता है आज? डर से। और डर से भी क्यों चढ़ा जाता है? सीधा गलत है। स्वाभाविक मनुष्य की प्रकृति है, वो ये सोचता है मन ही मन में कि माना कि शनि देवता नहीं है, माना कि शनि देवता नहीं है, ठीक है, और गलती से हुए, एक तो भाई साहब नहीं है और फिर भी गलती से हुए, और अगर हमारा 2 रुपये का सिक्का डाल के 10 रुपये का सिक्का डाल के शनि देवता जैसी मुसीबत से पीछा छोड़ता है, तो भाई 10 रुपये में क्या बुराई है? महीने का 40 रुपये का तो खर्च है?
साल का 480 का है, तो भाई साहब क्या बुराई है। लेकिन अगर हमने 10 का नहीं डाला और शनि हमारे पीछे पड़ गया तो भाई साहब जिंदगी खराब हो जाएगी, 7.5 ही लग जाएगी। ऐसे ही अब देखो वो तो उदाहरण में जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि शनि से अपन को कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ समझो तो थोड़ी तकलीफ होगी, ख्याल में है ना। देखो ऐसे ही अपने अंदर देखा करो कि ये जो बातें हम सुन रहे हैं और हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो अंदर में विचार करो कि हम काय की दम पे कर रहे हैं। हमें क्या ऐसा भावभाषण होता है, ऐसा ही दिखता है, या हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी जैन परंपरा में, जिन शासन में, आगम में, ग्रंथों में बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा लिख के गए हैं, आचार्य भगवंत केवली भगवान ने कहा है, इसलिए भैया अपन तो मान लेते हैं, ख्याल में है ना। तो इस आधार पे मान लेना और मानते चले जाना, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता, ख्याल में है ना। अभी कोई दूसरे आदमी को बैठा हो मेरे प्रवचन में जो जैन नहीं हो, वो मैं कहूँ कि पेट्रोल से गाड़ी, मैं कहूँ कुमार घड़ा, मैं कहूँ ये राग आदि विकारी भाव मैंने, क्या कहेगा वो? कहेगा ये पागलों की सवारी है, कि आदमी का दिमाग ठीक नहीं है, कहेगा कि नहीं कहेगा। और वो सही कह रहा है बेचारा, वो कम से कम ईमानदार है, वो किसी से दबा हुआ। लेकिन हम तो थोड़े से, अब जैसे मोक्षु है, घबराना नहीं, अब कुछ भी मोक्षु दब जाते हैं, सब दबे हुए हैं, व्यवहारी दब जाते हैं। जो विद्यासागर जी के भगत हैं उनको ऐसा लगता है ओ भाई ओ गुरुदेव, इनके साथ एक शब्द नहीं आ सकता, अंत समझ आए जो जिसमें है। अब वो ऐसे दबे पड़े हैं कि वहाँ की गलतियाँ भी दिखाई, वहाँ की कोई, अरे साहब क्यों, और दूसरे की इतनी छोटी सी भी इतनी बड़ी दिखाई देती है। ये सब काय की महिमा है, ये सब पंथ संप्रदाय में एकत्व होने की महिमा है, जहाँ अपने लोगों की गलतियाँ नहीं दिखाई देती और दूसरे लोगों के विचारों की उतनी गलती नहीं भी हो तो अभी वो गलती इतनी बड़ी। तो अपन को आगम की बहुत महिमा करना। टोडरमल जी साहब ने, अभी मैं इसमें आगे पढ़ाएंगे जब आएगा, टोडरमल जी साहब ने साफ साफ लिखा है। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षा क्यों करनी? क्या कहा टोडरमल जी साहब से? प्रश्न है ये, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि साहब परीक्षा क्यों करनी? जब जिनवाणी सच्ची है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, तो सब बातें ज्यों की तुम वैसे ही मान लेना, परीक्षा क्यों करवाते हैं? तो पता टोडरमल जी साहब ने क्या लगा? परीक्षा के बिना श्रद्धान में मजबूती नहीं आती। फिर लिखा साहब हमारी परीक्षा अन्न का हो जाए। क्या लिखा फिर? साहब हमने परीक्षा करी कि आश्रव दुख रूप है और हमारी परीक्षा में कैसे निकल आए? सुख रूप। तो हम क्या करें कि फिर परीक्षा करना, क्या करना? इसका उत्तर दूं कैसे? जब अपन पढ़ते थे तो मैथ साइंस में आपने देखा होगा कि उत्तरमाला पीछे लिखी होती थी, है ना? उत्तरमाला उसका आंसर पीछे होता था और पहले अपन उसके सवाल होते थे, तो अपन क्या करते थे कि अपन को कहा जाता था कि उत्तरमाला नहीं देखना, सवाल करना। अपन सवाल करते थे, फिर अपन अपना आंसर उत्तरमाला मिलाते थे, तो नहीं मिलता था तो क्या कहते थे? सवाल गलत है। अरे भाई ऐसा तो आपने बहुत किया होगा, तो क्या ऐसा कहते थे कि ये सवाल ही गलत है? इस कहने के लिए शकुंतला जैसी बुद्धि चाहिए। शकुंतला कौन थी? मैथ साइंस की, जो अभी हुई 40, 50, 100, 60, 70 बरस पे, अभी तो गई है वो। ख्याल में तो वो कितनी इंटेलिजेंट थी बता दी आपको। उसका गिनीज बुक में नाम बुक है, अपने कलकत्ता की रहने वाली है। उसको बड़े से बड़ी संख्या बोलो तुम, 20 संख्या बोलो और इंटू 20, उसका 27 सेकंड में मौखिक हल कर देती थी, इतनी तेज, कंप्यूटर से तेज बुद्धि थी उसकी गणित में। ऐसा आदमी, उसमें मैंने देखा कि उसका एक इंटरव्यू था, उससे एक सवाल पूछा तो पता, उसने सॉल्व किया, उसका आंसर आया, तो आंसर कंप्यूटर से मिला नहीं, तो उसने कहा तुम्हारे कंप्यूटर में गलती है। वो कह रहा, जो परीक्षक, क्या भाई साहब कंप्यूटर में कैसे गलती हो सकती है?
कह रहे मैं कह रही हूँ चेक करवाओ, लेकिन उसने माना नहीं। उसको कंप्यूटर पे ज़्यादा विश्वास था, वो उसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसका नंबर काट दिया, उसको नहीं माना। लेकिन 2 दिन बाद जब उस बात को रिसर्च किया गया तो पता आया कि भैया कंप्यूटर में ही गलती थी। तो या तो तुम्हारी बुद्धि इतने लेवल पे पहुंच जाए कि तुम्हारी परीक्षा बिल्कुल सही हो, है हाँ, रेवती रानी की तरह। और अगर तुम्हें लगता है कि अभी मेरा श्रद्धान मुझे कुछ नहीं आ रहा है आनंद, तो तुम्हारी ही परीक्षा में गलती है। फिर करो बार बार करो। तुम्हें अभी शुभ भाव में धर्म दिखता है, शुभ भाव सुख के कारण दिखते हैं, शुभ भाव अच्छे लगते हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि शुभ भाव बंध के कारण है, आकुलता के कारण है। तो तुम मानो मत शास्त्र की। क्या कहा मैंने? क्योंकि तुम्हारे अनुभव में कैसे लग रहे हैं तुम्हें? सुखरूप। तो अब अनुभव से ही देखो कि वे सुखरूप है कि नहीं। अंतर हम 2 बातें तो गलती करते हैं, या तो हम किसी चीज के विरोध में चले जाते हैं या किसी चीज के पक्ष में चले जाते हैं। जबकि विरोध और पक्ष में नहीं जाना है आपको मध्य में रह के परीक्षा करनी है, अनुभव करना है। आश्रव बुरा है कि अच्छा है? बोलो, है? कौन बताएगा? है आश्रव अच्छा है कि बुरा? हाँ, छोड़ने लायक है ना, तो बुरा हो गया ना, बुरी चीज तो छोड़ने लायक है। तो ये आश्रव बुरा है, ये कैसे पता आपको? हाँ, राग देश में क्या होती है? बराबर आकुलता होती है। तो राग देश में आकुलता भासे, हाँ बराबर ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं भासती, भासे। फिर आश्रव को हे कहा तो तुमने समझ के कहा, बराबर हुआ। और तुम्हें राग देश में कोई आकुलता भास ही नहीं रही, दमादम हो रही है, मजा पे मजा आ रहा है? वो कह रहे साहब आप विधायक का चुनाव जीत गए, कह रहे बढ़िया मिठाई बंटवा, मजा से मजा आ रहा है, बढ़िया 10 करोड़ की लॉटरी लगी, मजा। मैं समझ गए ना? माने मजा आ रहा है में भी अंतर करना पड़ेगा भाई, बहुत खतरनाक है। एक चारित्य मोह का मजा है और एक मिथ्यात्व का मजा है, माने दर्शन मोह का। अब कौन सा मजा आ रहा है वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ख्याल में ना? तो वहां जो भी चर्चा आचार्य भगवंत लेते हैं, शास्त्रों में लिखी है, वो तुम्हारे अंतरंग में जब तक अनुभव में नहीं आ जाए, क्या कहा मैंने? जब तक अनुभव में नहीं आ जाए और तुमसे कोई उस संदर्भ में प्रश्न करे कि साहब बताओ ये बात ठीक है कि नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं, तो उसको ऐसे कहना। वहां लिखी है एकदम ठीक लिखी है, आचार्यों ने कहा है वो एकदम ठीक कहा है, क्योंकि वे वीतरागी हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे झूठ नहीं बोलते। आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा 3 कसाय के चौकड़ी अभाव वाले संत वे कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए वहां लिखा हुआ तो प्रमाणित है, लेकिन मेरे अनुभव में अभी प्रमाण नहीं हुआ है। इसीलिए मैं अनुभव के तल पर तो अभी कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता, ठीक? पर आगम के तल पे पूछते हो तो भैया वहां जो लिखा है सो वो ठीक है। जब तुम ऐसे ईमानदार बनोगे तब तुम अनुभव की ओर बढ़ोगे। अभी हम अनुभव की ओर क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हम तो आगम को ही अपना अनुभव मान बैठे। सबसे सच्चा धर्म कौन सा? बोलो जल्दी। सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है? दिगंबर धर्म का श्वेतांबर धर्म? दिगंबर धर्म। सबसे अच्छी जाति कौन सी? जो हमारी हो। सबसे अच्छा कुल कौन सा? जो हमारा हो। अच्छा बताओ, सही बताओ, कुल किसका बड़ा है? हम लोगों के सबके कुल अलग अलग है ना। तुम्हारा कोई गोत्र होगा, मेरा कोई गोत्र होगा, किसी का कुछ और गोत्र होगा। मैं कहता हूँ आपस में अगर मैं ये बात कह दूँ कि भाई साहब गोत्र तो मेरे ही बड़ा है, कुछ भी कर लो, पता अभी क्या कहोगे? क्यों? कहाँ लिखा और क्या मतलब है? हम कोई कमजोर है? तुम देखो एकदम आती बात के नहीं आती। तो ऐसे ही ये तुम्हारे साथ नहीं है। तुम सोचते कि हम महान हैं, ये सारी दुनिया ही ऐसी है कि कैसी? सबसे महान मेरा धर्म,
सबसे महान मेरा गुरु, सबसे बढ़िया शास्त्र मेरा, सबसे बढ़िया पंडित जी मेरे, सबसे बढ़िया मंदिर मेरा, सबसे बढ़िया पूजा करने वाले हम, सबसे बढ़िया भोजन करने वाले हम, सबसे ज़्यादा शांति से रहने वाले। ऐसा तुम अकेले नहीं मानती, वे जो बॉर्डर पे लड़ रहे ना, वे कहते सबसे ज़्यादा शांति प्रिय आदमी हम तो ये बंदूक लेके खड़े ही शांति के लिए हैं। नहीं समझ में आया? अमेरिका से कहो कि भैया तुम इतने हथियार क्यों दे रहे पूरी दुनिया को, क्यों बर्बाद करे दे रहे? वो कहता शांति के लिए, ताकि सब अपनी अपनी रक्षा कर सके। हम तो समझ में आया कि नहीं आया? ये अमेरिका ने पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया पता है? सबसे पहले हथियार बनाने वाला ये अमेरिका और ये रूस, इन दोनों को अपने हथियार बेचने थे। अबे बिकेंगे कैसे? बिकेंगे कैसे? इसके लिए लड़े आपस में सारे देश, इनको डर बैठेगा लड़ने का, तब जाके कहेंगे भाई वो 25 मिसाइल हमें भी दे दो, कोई 50 मिसाइल हमें भी दे दो। ख्याल में आए ना? इन तो समझ में आया? तो ऐसे ही जब आप अंतरंग चेक करोगे तब आपको बस ये देखना है कि ये बात मेरे अंतरंग में अनुभव से निकल के आती है कि मैं 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से अथवा जन्म से यही बात सुनता आया हूं, तो मुझे ऐसा तो नहीं है सुन सुन के ये बात श्रद्धा में बैठ गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? ख्याल में आती कि नहीं आती? कोई बात अपन को लगातार अगर कंटिन्यू सुनाई जाएगी, रोज सुनाई जाए, तो बैठती कि नहीं बैठती है? करेला कैसा होता है? सही बताओ, करेला कैसा होता है? खराब खराब खराब, बचपन से खराब नहीं होता, लेकिन वो करेला की इमेज ऐसी बनी हुई है कि बेचारा वो कड़वाई हो गया। न करेला का तो वो डॉक्टर कहते इसका तो वो भी पी जाओ तुम जूस, है ना? लेकिन वो बचपन से, मुझे याद भी याद है जब स्मारक में पढ़ने गया तो मैंने पहले दिन पूछा या गए कि काय की सब्जी है? बोला करेले की। हटा हटो, करेला नहीं खाते। अंदर समझ आया कि नहीं आया? अपनी दाल से रोटी खा ली, वहाँ तो हर हफ्ते करेले की सब्जी बननी थी। बहुत सारे लड़के करेले की सब्जी खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। हमारे दिमाग में चल रहा है कि साहब वो तो कड़वी होती है, देख बताइए कैसे खा लेते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी नहीं खाता था, लेकिन उसने एक दिन थोड़ा सा लिया, किसी कहने पर उसने खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा यार तू भी खाए तो बहुत बढ़िया है, अपने घर जैसा नहीं है तो बहुत अच्छा बनाते हैं। अब खाया तो उसके दिन के मैं आज ही बताता हूँ कि करेले की सब्जी अब कड़वी भी खा जाता हूँ। समझिए ना? मतलब कोई चीज़ आप लगातार, आपको बचपन से जब सुनाई जाती है तो आप जाने अनजाने में बिना अनुभव के ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। आपको पता नहीं रहता कि अरे बात कहाँ से आई, कारण पता नहीं रहता आपको, लेकिन वो कारण आपको बचपन से रोज 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 जब कारण दिया गया तो आप जवान होते होते आपको पता ही नहीं चला कि ये हमारे जीवन में हमारा व्यवहार कब बन गया। अंत समझ में आया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लौकिक में भी और धर्म के क्षेत्र में भी हमारे खुद के अनुभव से कुछ उनका लेना देना नहीं है। हमने रोज सुना, समझा, पढ़ा तो हमें अंतरंग से वैसे हम कन्वर्ट हुए, लेकिन अनुभव में हम कोरे के कोरे रह जाते हैं। तो अगर अनुभव की ओर बढ़ना है तो एक नियम लो, अभी लो, इसी समय लो कि भाई आगम में, अध्यात्म में, आत्मा की, परमात्मा की जो भी चर्चा है वो वहाँ पर सब बराबर लिखा हुआ है, आगम प्रमाण है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने हमसे ये बात स्वयं कही, अमृतचंद आचार्य देव ने ये बात हमसे स्वयं कही कि ये बात जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये बात अनुभव से प्रमाण करना तभी मानना। क्या कहा मैंने? तो मेरा ये नियम है कि मैं अनुभव से प्रमाण करूंगा। आश्रव दुख रूप है ना, है? और तुम्हें अनुभव में भी दुख रूप आते हैं तो तुम सम्यक दृष्टि हो ना, क्या टेंशन ले? तो घबराया मत करो। तो कोई पूछे मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, लेकिन रहना ईमानदार। नहीं समझेगा, बेईमान मत बन जाना।
क्योंकि बेईमान मत बनोगे तो भैया तुम्हें जानो, तुम्हें को वस्तु नहीं मिलेगी। ईमानदार ऐसा भी बोल सकते हो कि कभी कभी तो दुख रूप लगते हैं और कभी कभी सुख रूप लगते हैं। जब अपने मन का काम हो जाता है तब सुख रूप लगते हैं, जब अपने मन का काम दुख रूप लगते हैं। क्योंकि राग आदि दुख रूप लगने का अकेला नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसे तो दुनिया को राग आदि दुख रूप लगते हैं, तो कब लगते हैं? जब अपने अनुसार परिणमन, और उसमें भी वो तो दे ही लिया, दूसरा और लगा लेना, पुण्य के परिणाम भी दुख रूप दिखने चाहिए, तब परीक्षा पूरी होगी। ख्याल में आया? नहीं आया? अब कल समझा देंगे तुम्हें। अब पूछ लो, मैं प्रश्न में तुम्हें समझ में नहीं आया कि पुण्य के परिणाम दुख रूप कैसे, ऐसा? अच्छा, वो केमिस्ट्री समझ में नहीं आई। हाँ, वो केमिस्ट्री का मतलब ये है कि सारी सामान्य दुनिया में जब उनके मन का काम नहीं होता किसी भी आदमी का, उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। वो कहते बेकार है यार, बेकार है पैसा कमाना, क्योंकि कमा नहीं पाया, बेकार है भैया, हमारे पास भोजन का विकल्प बेकार है। तो ये तो अपने मन का काम नहीं हुआ तो उसको दुख रूप लगना कोई आश्चर्य नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन तुम्हें बढ़िया भोजन मिल गया, बढ़िया दुकान चल रही है, और फिर तुम्हें उसमें आकुलता दिखे, फिर तुम्हें दुख लगे कि अरे कुछ नहीं है, तब तुम्हारा वहां की क्लियरिटी हुई। अरे अभी वहां से भी परीक्षा इतनी नहीं है, वो तो हुई वहां की क्लियरिटी कि चलो तुम वहां को समझ गए। अब आ जाओ यहाँ कि जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम उठे वे भी उतने ही दुख रूप दिखे जितने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की। तब तुम्हारी आश्रव तत्व संबंधी भूल सुधरेगी। क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? सहजानंद सोद